अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट इश्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरप्लस चीनी बरामद करने का जल्द अज जल्द फ़ैसला किया जाए। दूसरा मौजू हमारा ये है कि बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पीटीआई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और तीसरा मौजू हमारा ये है कि वजारत दफ़ा ने फ़ौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल रोकने का फ़ैसला चैलेंज कर दिया है। तो नाजरीन, सबसे पहले हम शुगर मिल्स एसोसिएशन पर आएंगे। इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चीनी की बरामद खोली जाए और ताजरों को और डीलर्स को, मेन बड़े डीलर्स को चीनी बरामद करने की इजाज़त दी जाए। तो नाज़रीन, ये हर साल हम देखते हैं कि चीनी पहले बरामद की जाती है, उसके बाद अगर 1 अरब डॉलर की चीनी बरामद की जाती है तो 3 अरब या 4 अरब डॉलर की चीनी दोबारा इंपोर्ट की जाती है। तो एक्सपोर्ट करने का फ़ायदा क्या होता है? हुकूमत पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम लोग एक वक्त में 1 अरब डॉलर कमाते हैं और तकरीबन 5-6 माह के बाद हमें 3 से 4 अरब डॉलर जो हैं उनकी चीनी दोबारा दरामद करनी पड़ती है, और यही मिल्स एसोसिएशन जो है ये चीनी को छुपाती है, स्मगलर्स के ज़रिए चीनी को बाहर निकालती है और पड़ोसी ममालिक में स्टोर कर देती है, और दोबारा दरामद के नाम पर वही चीनी वापस ले आती है और अरबों डॉलर कमाती है, और आवाम को अरबों डॉलर का नुकसान होता है और पाकिस्तान को भी अरबों डॉलर का नुकसान होता है, और आवाम चीनी की खातर ज़लील व ख्वार होती है। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि शुगर मिल्स एसोसिएशन का ये मुतालबा बिल्कुल ना माना जाए कि सरप्लस चीनी बरामद की जाए। सरप्लस, ये पहले वाले सालों का आप रिकॉर्ड निकाल के देखें कि सरप्लस चीनी कहाँ होती है। अगर ये सरप्लस है तो 5-6 या 7 माह के बाद ये चीनी कहाँ जाती है? फिर जो मुल्क की ज़रूरियात के लिए चीनी रखी जाती है वो कहाँ चली जाती है? और फिर यही शुगर मिल्स एसोसिएशन और बड़े ताजर मिलकर आवाम को लूटते हैं और महंगी चीनी आवाम को बेचते हैं दरामद के नाम पर, एक्सपोर्ट के नाम पर और इंपोर्ट के नाम पर। पहले ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद ये करीबी ममालिक में ज़ख़ीरा करके दोबारा उसको 5-6 माह के बाद इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये सरासर आवाम के साथ ज़्यादती है और हुकूमत पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। ये पाकिस्तान के अदारों को चाहिए हुकूमत को इजाज़त ना देने दें, क्योंकि अदारे जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर ये अदारे अवाम के खैर ख्वाह हैं तो हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डालें कि वो शुगर मिल्स एसोसिएशन का ये मुतालबा ना माने। अगर वो मुल्क से मुखलस हैं और मुल्क का इस साल 3 से 4 अरब डॉलर बचाना चाहते हैं तो चीनी की बरामद फौरी तौर पर रोकी जाए, और ऐसे ही ये चावल की बरामद भी फौरी तौर पर रोकी जाए, क्योंकि चावल आप ख़ुद देखें कि 400 साढ़े 400 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। वही चावल जो 150 रुपये 160 रुपये किलो था, 1 साल के अंदर वो 450 तक पहुंच चुका है, इसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में। और फिर यही चीज़ें वो ताजर जो हैं और स्मगलर हैं ये दोबारा
दरामद करते हैं और आवाम को महंगे दामों ये देते हैं और मसनूई किल्लत पैदा करते हैं मुल्क के अंदर महंगाई की। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर सूबों को भी और वफाकी हुकूमत भी इस चीज़ को फौरी तौर पर रोके और इन चीज़ों की बरामद ना होने दे, क्योंकि अगर ये चीज़ें बरामद की गई तो कुछ अरसे के बाद ये दरामद के नाम पर मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान ये ताजर हजरात और शुगर मिल्स एसोसिएशंस और राइस माफिया ये सब अरबों डॉलर का नुकसान मुल्क को पहुंचाएंगे। अब हम आते हैं दूसरी खबर की तरफ कि बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पीटीआई के नक्शे कदम पर। अब आप बिलावल भुट्टो साहब की तकरीरें देख लें कि वो नवाज शरीफ के साथ मसनूई अदावत आवाम को ज़ार करने के लिए आवाम का ज़हन कैसे ख़राब कर रहे हैं और ये अटैक सरासर अदारों पर कर रहे हैं, नवाज शरीफ पर नहीं कर रहे, अदारों पर कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि रिज़ल्ट पहले तय करना है तो इंतखाबात कराने का क्या फ़ायदा। आप बताएं कि ये अल्फाज ये नवाज शरीफ को कह रहे हैं या हुकूमत पाकिस्तान को कह रहे हैं, ये अदारों को कह रहे हैं। और ऐसे ही अदारों ने और हुकूमत पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई साहब को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाज़त दी और उसके बाद यही चेयरमैन पीटीआई इनके काबू से बाहर हो गए और आवाम के ज़हन पूरी तरह नई नस्ल के ख़राब किए और उनको और उनके माँ बाप को मुसीबतों में डाला। और अब देखें कि वो कई लोग एफआईए के शिकंजे में हैं, कई लोग फ़ौजी अदालतों के चक्कर में हैं। तो मेरी बिलावल भुट्टो साहब से भी दरख्वास्त है कि जनाब आप आवाम के ज़हनों को ख़राब ना करें और आवाम पर रहम करें। आप तो ऊपर बैठे हैं, आप जिस आवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं बाद में उनका कोई परेशान हाल नहीं होगा। अब कौन पूछ रहा है पीटीआई के वर्कर्स को, अब कौन उनकी ज़मानतें करवा रहा है। वो जेलों में सड़ रहे हैं और अभी पता नहीं कितनी देर वो जेलों में सड़ेंगे। और मेरी कमर ज़मान कायरा साहब और आसफ़ अली ज़रदारी साहब से भी दरख्वास्त है कि ये बिलावल भुट्टो साहब को समझाएं कि मुखालफत लोगों को दिखाने के लिए ज़रूर करें, लेकिन अवाम के ज़हन ख़राब ना करें, अवाम के बच्चों को तबाह ना करें, उनके ज़हनों में मन घड़त बातें ना डालें, ताकि बाद में ये अदारों को फिर जो सख्ती करनी पड़ती है और इसका सरासर नुकसान आवाम को और उनके बच्चों को होता है। और एक फ़र्द के साथ जुड़े हुए कई घराने तबाह होते हैं इन सियासी लीडरों की इन बातों की वजह से। तो मेरी गुजारिश है इन लोगों से कि अवाम पर रहम करें और सीधा सीधा इलेक्शन लड़ने वाली बात करें। ये सब जानते हैं कि हुकूमत इन लोगों ने मिलकर ही बनानी है और इनको बनानी भी चाहिए ताकि मुल्क का फ़ायदा हो। इनको ही नहीं, तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर पाकिस्तान के मफाद में बात करनी चाहिए, ना कि ये अपनी अपनी लड़ाई पार्लियामेंट और सेनेट वगैरह में लड़ें। अब हम अपने तीसरे मौजू की तरफ आते हैं। वजारत दफ़ा ने फ़ौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल रोकने का फ़ैसला चैलेंज कर दिए। अब आप देखें कि चेयरमैन पीटीआई साहब की वजह से अवाम का और उनके बच्चों का क्या हाल हुआ है। जो इस वक्त बच्चे 25 से 30 साल में हैं
उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि FIA क्या होता है, उनको पता ही नहीं कि फ़ौज क्या होती है, उनको पता ही नहीं कि इंटेलिजेंस की पावर क्या होती है। तो इन बच्चों को चेयरमैन PTI ने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। अब मेरा दावा है कि जो लोग इस वक्त गिरफ़्तार हैं चेयरमैन PTI की वजह से, या ख़ुद चेयरमैन PTI या शाह महमूद कुरैशी साहब, आप लोग इनके दिल का हाल पूछें तो ये आपको बताएंगे कि अदारों की पावर क्या होती है। ये आपको बताएंगे कि हुकूमत के अपोजिट नहीं जाना चाहिए, हुकूमत को रास्ता दिखाएं, हुकूमत की रहनुमाई करें और हुकूमत का साथ दें, क्योंकि ये मुल्क हम सब का है, किसी एक का नहीं है। और आवाम जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझती है, या जो लीडर ये समझता है कि अवाम मेरे साथ है और मैं बहुत पॉपुलर हो गया हूँ, ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। अवाम की वजह से कोई लीडर पॉपुलर नहीं हो सकता। आपको तमाम अदारों, अवाम, पूरे मुल्क की आबादी के साथ और सियासी जमातों के साथ मिलकर चलना होगा, फिर ही आप में पावर आएगी। तो अब जो अदालतों में ट्रायल का मसला है, ये हुकूमत को भी देखना चाहिए कि ये तमाम के तमाम लोग, इनको पता ही नहीं था कि इमरान खान साहब, ये चेयरमैन PTI साहब इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये किस तरह अदारों के शिकंजे में आ जाएंगे। तो मेरी मज़ीद जो अवाम रह गई है, या जो सियासी लीडर इस वक्त अवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अवाम पर रहम करें। अवाम को बिल्कुल नहीं किसी चीज़ का पता, अवाम को बिल्कुल अदारों की पावर का नहीं पता। ये लोग अवाम को भड़का कर अदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना छोड़ दें। और अदारों से भी मेरी गुजारिश है कि अवाम के बजाय ये जो लीडर हैं, ये जो अवाम को भड़काते हैं, इनके ऊपर सख्त हाथ डालें या इनकी रहनुमाई करें, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से अवाम के ज़हन ख़राब होते हैं और अवाम मुफ्त की परेशानी में फंसती है और अपने घर बार भी तबाह करती है। और ये जो बच्चे हैं, इनकी वजह से उनके वालिदैन के जो अरमानों का खून होता है, वो उसकी कोई कीमत नहीं है। कौन उसकी कीमत दे सकता है? ये सियासी लीडर इस्तेमाल करते हैं बच्चों को, और उनकी कीमत उनके वालिदैन को अपनी ज़िंदगी भर के ख्वाहिशों, अरमानों और पैसों की सूरत में भुगतनी पड़ती है। तो मेरी गुजारिश है अदारों से भी, सियासी लीडरों से भी, कि ये अवाम पर रहम करें। अवाम बेबस है, अवाम को इस्तेमाल ना सियासी लीडर करें और ना ही अदारे इन सियासी लीडरों को अवाम को इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। तो मेरी अवाम से भी गुजारिश है कि आप लोग पहले अपने मुल्क के सिस्टम को समझें, अदारों की ताकत को समझें। मैं ये नहीं कह रहा कि जमहूरियत मुल्क के लिए सही नहीं, जमहूरियत ठीक है, लेकिन इसमें आपको सबके साथ मिलकर चलना होगा। तो जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ़ करें, उसको वोट दें, वो कोई भी हो। और जो मुल्क के लिए अच्छा काम नहीं करता, अवाम को चाहिए उसको फौरी तौर पर रद्द कर दे, क्योंकि किसी की रोज़ी रोटी इन लोगों ने नहीं देनी। हमें सड़कें, बिजली, गैस और अपनी बुनियादी ज़रूरियात की ज़रूरत है, इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। जो भी ये हमारी ज़रूरियात पूरी करता है, हमें चाहिए कि हम उसको वोट दें। तो नाज़रीन,
अगर मेरी आपको ये वीडियो और ये मेरी बातें पसंद आएँ तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुँचे और आवाम को जितनी आवाम को भी इन अदारों की ताकत का नहीं पता, उनको कुछ ना कुछ अशारतन समझ आ जाए। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका हाफिज़ नासर हो।